इतिहासकार अनीता आनंद और विलियम डालरम्पल अपने किताब कोहिनूर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड में बताते हैं अहमद शाह अब्दाली जब पानीपत में अपनी जीत का उत्सव मना रहे थे, उन पर एक जानलेवा बीमारी का असर दिखने लगा था। अब्दाली की नाक पूरी तरह गल चुकी थी, जिसे छिपाने के लिए वो हीरों जड़ा एक नकली नाक पहना करते थे। अब्दाली की नाक को क्या हुआ, इसे लेकर अलग अलग कयास लगाए जाते हैं। अल्सर, सिफिलिस, लेप्रेसी या गैंग्रीन के चलते शायद ऐसा हुआ था और यही बाद में अब्दाली की मौत की वजह भी बनी। अब्दाली की नाक को लेकर हालांकि एक और किस्सा है। हुआ यूँ कि जब अब्दाली ने अमृतसर स्थित हरमंदिर साहब को बारूद से उड़ाने की कोशिश की, एक ईंट आकर अब्दाली की नाक पर लगी और यही घाव आगे चलकर अब्दाली की मौत का कारण बना। अब्दाली से जुड़ा यह किस्सा आज क्यों सुना रहे हैं? दरअसल अब्दाली इन दिनों महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक कीवर्ड बने हुए हैं। शॉर्ट में बताएं तो पहले गृहमंत्री अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का लीडर कहा। जवाब में उद्धव ने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बता दिया। तब से ये ज़बानी जंग लगातार जारी है। अहमद शाह अब्दाली कौन? 1761 में पानीपत की तीसरी जंग हुई थी। इस जंग में अहमद शाह अब्दाली की फौज ने मराठा फौज को हरा दिया। इतनी बेसिक जानकारी हम सब जानते हैं। पानीपत की जंग में क्या हुआ, इसकी चर्चा हम तारीख में पहले कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। आज आपको सुनाते हैं एक दूसरी जंग की कहानी। अहमद शाह अब्दाली की दुश्मनी सिर्फ मराठों से नहीं थी, सिख सरदारों से भी अब्दाली का एक लंबा संघर्ष चला और इसी दौरान अब्दाली ने 3 बार हरमंदिर साहब पर भी आक्रमण किया, गोल्डन टेम्पल हम जिसे कहते हैं। अब्दाली ने गोल्डन टेम्पल पर हमला क्यों किया, क्या हुआ इस आक्रमण के दौरान और सिख सरदारों ने अब्दाली से बदला कैसे लिया, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। अब्दाली की कहानी की शुरुआत होती है 1735 से। ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचवाया और खूब सारी दौलत लूटकर वो ले गया साथ में। इनमें एक कोहिनूर हीरा भी था। यही हीरा बाद में अहमद शाह अब्दाली के हाथ लगा। अब्दाली अफगानिस्तान के शासक कैसे बने, इसे लेकर एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, अहमद शाह अब्दाली भी साथ आए थे। दिल्ली पर कब्जे के बाद वो कुछ दिन दिल्ली के लाल किले में रुके भी। एक रोज़ जब अब्दाली दीवाने आम के आगे खड़े थे तो हैदराबाद के पहले निज़ाम आसफ जाह की नज़र अब्दाली पर पड़ी। आसफ जाह के बारे में मशहूर था कि वो चेहरा देखकर किस्मत बता देते थे और उन्होंने अब्दाली को देखकर बताते हैं कि कहा था, तुम एक दिन बादशाह बनोगे। जब ये बात नादिर शाह तक पहुंची, उन्होंने अब्दाली को पास बुलाया और अपना खंजर निकालकर अब्दाली के कान का एक हिस्सा काट डाला। इसके बाद नादिर शाह ने अब्दाली से कहा कि जब तुम बादशाह बनोगे, ये घाव तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। इस घटना के 12 साल बाद नादिर शाह की हत्या हो गई। नादिर शाह का कत्ल उनके ही गार्ड्स ने किया। अब्दाली को जब पता चला कि नादिर शाह की जान को खतरा है, वो मदद के लिए पहुंचे, हालांकि तब तक देर हो गई थी। अब्दाली ने नादिर शाह का मरा हुआ शरीर देखा और उनके हाथ में बंधा कोहिनूर हीरा उतारकर खुद पहन लिया। इसके बाद अहमद शाह दुर्रानी खुद अफगानिस्तान के शासक हुए। उन्हें ओहदा मिला दुर्रानी का। दुर का मतलब होता है मोती, दुर्रानी यानी मोतियों का मोती। इसी ओहदे के चलते अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने 1747 में अफ़गानिस्तान की सत्ता संभाली। इसके बाद उन्होंने ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया और इसी कारण अफ़गानिस्तान के लोग अब्दाली को आज भी हीरो ही मानते हैं। अब्दाली को अफ़गानिस्तान में बाबा कौम या फादर ऑफ द नेशन का भी दर्जा मिला हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ के जानते हैं कि अब्दाली के भारत अभियान में क्या क्या हुआ। अब्दाली के वक्त में उत्तर भारत में कहावत चल पड़ी थी कि खाना पीना लाहिदा, बाकी अहमद शाहिदा, यानी जो खा पी लिया वही अपना है, बाकी तो अहमद शाह लूट कर ले जाएगा। अहमद शाह ने 1747 से 1767 के बीच कई बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। 1761 में मराठों को हराया और लाहौर, मथुरा, वृंदावन समेत भारत के कई शहरों को लूटा। भारत में हालांकि उनका सामना सिख कौम से भी हुआ। इस समय तक सिखों और मुगलों के बीच अदावत चल रही थी। सिख मिसलें शक्ति जुटाने में लगी थी।
ऐसे में 1757 में जब उन्हें पता चला कि अब्दाली बहुत सा धन लूट कर ले जा रहे हैं, उन्होंने अंबाला के पास अफगान फौज पर हमला किया और लूटा हुआ माल लूट लिया। अब्दाली तक के जब खबर पहुंची, उन्होंने बदला लेने की ठानी। उन्हें पता चला कि अमृतसर में सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है हरमंदिर साहब, इसलिए अब्दाली ने अपनी फौज को अमृतसर पर कूच के लिए भेजा, ये सोचकर कि सभी सिख अमृतसर बचाने आएंगे और वहीं उनसे निपट लिया जाएगा। अमृतसर पहुंचकर अब्दाली की फौज ने हरमंदिर साहब को अपने कब्जे में लिया और गुरुद्वारे की पवित्रता भंग करने के लिए सरोवर में गायों को मारकर उनका खून डाला। इतना ही नहीं, अब्दाली की फौज हरमंदिर साहब को भी नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही बाबा दीप सिंह अपनी एक टुकड़ी लेकर वहां पहुंच गए। इस लड़ाई में बाबा दीप सिंह की जान चली गई, लेकिन वह अब्दाली की फौज को खदेड़ने में भी सफल रहे। 1761 में पानीपत की जंग में जीत के बाद अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान लौट गए, लेकिन इसी बीच सिख मिसलों ने फायदा उठाते हुए पंजाब से अफगानों का सफाया करना शुरू कर दिया। गुजरावाला और सियालकोट को जीतने के बाद सिख सरदारों ने लाहौर को भी जीता, जो अभी तक अब्दाली के कब्जे में था। लाहौर जीतने के बाद सिखों की कंबाइंड फौज दल खालसा के लीडर बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया को सुल्तान कौम की उपाधि दे दी गई। उधर जब अब्दाली तक खबर पहुंची कि पंजाब हाथ से निकल रहा है, लाहौर पर कब्जा हो गया, उन्होंने एक बार फिर हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। फरवरी 1762 में अब्दाली की फौज ने आज के संगरूर में पड़ने वाले कूप कला गांव को चारों तरफ से घेरा। यहाँ बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां सभी थे। उनकी जान बचाने के लिए सिख सैनिकों ने चारों ओर के घेरा बनाया, लेकिन अब्दाली की फ़ौज इतनी बड़ी थी कि मुकाबला नहीं हो पाया। इसके बाद अब्दाली की फ़ौज ने उस नरसंहार को अंजाम दिया जिसे वड्डा घल्लू घारा कहा जाता है। इस नरसंहार में हज़ारों बूढ़े और स्त्रियों और बच्चों को मारा गया। सिख जनसंख्या जो उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। अब्दाली यहीं नहीं रुके। अप्रैल 1762 में उन्होंने एक बार फिर अमृतसर के श्री हरमंदिर साहब पर हमला किया। इस बार उनका प्लान गुरुद्वारे को ही उड़ा देने का था, इसलिए उन्होंने पूरे परिसर को बारूद से भरा और आग लगा दी। इसी साल अब्दाली और सिखों के बीच एक और जंग हुई सरहिंद में। ये एक छोटी लड़ाई थी, लेकिन इसमें जीत ने सिखों को नए हौसले से भर दिया, ट्रूप्स का मोराल बढ़ा। इसी साल दिवाली के मौके पर तमाम सिख मिसलें हरमंदिर साहब के टूटे परिसर में इकट्ठा हुईं और उन्होंने वहीं दिवाली मनाई। साल 1764 आते आते अब्दाली की पंजाब पर पकड़ फिर कमज़ोर होने चली। सिखों ने दोबारा अपनी ताकत इकट्ठा कर सरहिंद पर हमला किया और अब्दाली द्वारा नियुक्त गवर्नर जैन उद्दीन खान को मार डाला। ये खबर पाकर अब्दाली ने एक बार फिर भारत का रुख किया। ये अब्दाली का हिंदुस्तान पर 7वां और अमृतसर पर 3रा हमला था। दिसंबर 1764 में अब्दाली और सिख फौज के बीच अमृतसर में लड़ाई हुई। सिखों की तरफ से बाबा गुरबख्श सिंह ने मोर्चा संभाला और अब्दाली की फौज तब बड़ी थी, इसलिए सिख एक बार फिर हारे और अब्दाली ने एक बार फिर हरमंदिर साहब को तहस नहस किया। सिख हालांकि एक बार फिर उठ खड़े हुए। चंदा जमा कर हरमंदिर साहब को दोबारा बनवाया गया। सिखों और अब्दाली की आखिरी लड़ाई 1767 में हुई, हालांकि इस बार ब्यास नदी पर ही उनका रास्ता रोक दिया गया। लगातार लड़ाइयों से थक चुके अहमद शाह अब्दाली ने इस बार संधि की कोशिश की। उन्होंने सिख सरदारों को खत लिखकर अपने साथ मिलने का ऑफर दिया। किस्सा है कि अब्दाली ने लहना सिंह को दोस्ती के प्रतीक के रूप में सूखे मेवों की एक टोकरी भेजी थी। लहना सिंह ने उपहार लौटा दिया और साथ में सूखे चने की टोकरी भी भेज दी, जिसका मतलब था उनमें कभी दोस्ती नहीं हो सकती। दुत्कारे जाने के बाद अब्दाली ने सिखों से एक जंग और करने का फैसला किया। उन्होंने अपने कमांडर जहां खान को 15,000 सैनिकों के साथ अमृतसर के लिए रवाना किया। सिख इस बार पूरी तरह तैयार थे। जहां खान की फौज को मुंह की खानी पड़ी और ब्यास नदी के किनारे इंतजार कर रहे अब्दाली को जब यह खबर लगी, उन्होंने जहां खान की मदद के लिए कूच किया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिख फौज लगातार छापामार युद्ध करते हुए उनके सप्लाई लाइंस को नष्ट करती रही और मजबूरी में अब्दाली को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इस जंग से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा ये है कि जब अब्दाली को जहां खान के हारने की खबर मिली, उनके पास लूट का बहुत सारा माल था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने लूट का माल जलालाबाद ही छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि वापसी में लेंगे। हालांकि उन्हें यह मौका मिला ही नहीं। सिखों ने पहले ही उस माल को साफ कर दिया और लूट का जो सामान अब्दाली साथ ले जा रहे थे, उसमें वो तोपें भी थीं जिनका इस्तेमाल पानीपत की जंग में हुआ था। इन तोपों को भी सिख सरदारों ने अब्दाली से छीना। बाद में ये तोपें भंगियावाला तोप के नाम से जानी गईं और महाराजा रणजीत सिंह ने इन्हें कई जंगों में इस्तेमाल भी किया।
पानीपत वाली तोप अब्दाली से कैसे छीनी गई, ये कहानी हम तारीख में पहले वैसे बता चुके हैं, इस एपिसोड का लिंक भी देंगे डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल आज का एपिसोड यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अपना और अपना का ख्याल रखिएगा। तारीख का ये एपिसोड कमल ने लिखा और हनी ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।